हेलो बच्चों, चलो जो हमने अभी पढ़ा है उसी का प्रैक्टिकल करते हैं। तो लोगो प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम होता है MSW लोगो। तो अब आपके सामने जो ये स्क्रीन ओपन है, जो ये सॉफ्टवेयर ओपन है, इसी का नाम है MSW लोगो। तो इसी सॉफ्टवेयर में लोगो प्रोग्रामिंग करेंगे हम। तो लोगो प्रोग्रामिंग किसके लिए की जाती है? लोगो प्रोग्रामिंग से हम कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो तो रेक्टेंगल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना हो तो हम सर्कल भी बना सकते हैं यूजिंग लोगो प्रोग्रामिंग। अब इन सब को बनाने के लिए हमें लोगों में कुछ कमांड पता होनी चाहिए, जो कि कमांड अभी हमने पढ़ी है। वही कमांड का यूज करके हम ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें जो आपको ट्रायंगल शेप में जो दिखाई दे रहा है, जो ट्रायंगल शेप में हमें जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम टर्टल, को बोला जाता है टर्टल। अब ये जो टर्टल है ये आगे भी चल सकता है, पीछे भी चल सकता है, दाएं भी मुड़ सकता है और बाएं भी, मतलब कि ये फॉरवर्ड भी चल सकता है, ये बैकवर्ड भी चल सकता है, और ये टर्न कर सकता है राइट में भी, और ये टर्न कर सकता है लेफ्ट में भी। तो इस टर्टल को चलाने के लिए कुछ कमांड का यूज किया जाता है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एक होती है मूव कमांड। इसमें दो कमांड यूज होती है कि आगे चलाने के लिए हम यूज करते हैं FD, और पीछे चलाने के लिए यूज करते हैं BK। और कितना आगे चलाना है ये वो यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते हैं, जैसे 100, तो ये 100 स्टेप आगे चलेगा। पीछे चलाना है, कितना पीछे चलाना है वो यहाँ पे लिखेंगे BK 100, तो ये 100 स्टेप पीछे चलेगा फिर। अब ऐसे ही टर्न करने के लिए हम दो कमांड का यूज करते हैं कि लेफ्ट टर्न करेगा तो LT लेफ्ट टर्न, और कितने एंगल से टर्न करेगा, जैसे मान लो 90 डिग्री से टर्न कर रहा है, ऐसे ही राइट में टर्न करना है तो RT, राइट में कितना टर्न करना है, तो जैसे लिखा हमने 90 डिग्री, तो ये राइट में टर्न कर जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से ये कमांड्स का यूज करके हम कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ और भी कमांड यूज होती है, जैसे मैंने लिखा कि अगर इस टर्टल को हाइड करना हो तो हम यूज करते हैं HT कमांड। H का मतलब है हाइड और T का मतलब होता है टर्टल। तो उससे क्या होगा कि ये जो टर्टल दिखाई दे रहा है ये गायब हो जाएगा यहाँ से। अब इसी टर्टल को वापस से लेके आना हो तो हम यूज करते हैं ST कमांड। तो S का मतलब होता है शो और T का मतलब होता है टर्टल, दोबारा से दिखाई देने लग जाएगा अगर हम ST कमांड इसमें यूज करेंगे तो। इसके अलावा एक कमांड और यूज होती है, जो कि होती है कि अगर आपने कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मान लो यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर दी, अब इस शेप को अगर क्लियर करना हो तो हम क्लियर स्क्रीन कमांड का यूज करते हैं CS, जिसका मतलब होता है क्लियर, और S का मतलब होता है स्क्रीन। इससे क्या होगा कि जो भी तुम्हारे सामने जो भी शेप बनी हुई है वो सारी डिलीट हो जाएगी, साफ हो जाएगी ये स्क्रीन। तो चलो कुछ कमांड का यूज करके हम शेप बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। अब ये जो तुम्हारे सामने MSW लोगो सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, अब इसमें कमांड लिखने के लिए हम ये वाला बॉक्स यूज करेंगे, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन बॉक्स, इसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन बॉक्स। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे वो इसी बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद हम एक बटन पे क्लिक करेंगे जो कि है एग्जीक्यूट। तो अब ये कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए इस बटन पे हमें क्लिक करना होगा, उसके बाद ये टर्टल जो कमांड देंगे वैसे ही मूव करेगा ये। तो चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखनी है, कमांड। तो जैसे मैंने बताया कि टर्टल को अगर आगे चलाना है तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा, यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा आगे चलाने के लिए, जैसे मैंने लिखी FD। अब कितना आगे चलाना है, मान लो मेरे को ये 100 स्टेप आगे चलाना है, अगर 100 स्टेप आगे चलाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 100। यहाँ पे लिखा मैंने 100, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही क्लिक करूँगा ये टर्टल आगे चलेगा, ये 100 स्टेप आगे चला।
अब मान लो इस टर्टल को मेरे को राइट डायरेक्शन में टर्न कराना है 90 डिग्री से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर टी और कितने एंगल से 90 डिग्री। तो आर टी 90 लिखा और मैंने जैसे ये बटन पे क्लिक किया एग्जीक्यूट, तो ये टर्न कर जाएगा, ये टर्न कर गया 90 डिग्री। दोबारा से मेरे को इसको 100 स्टेप आगे चलाना है, तो एफ डी और 100 स्टेप आगे चलाना है, तो 100 लिख दिया। अब एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो ये आगे चलेगा 100 स्टेप। मान लो एक बार और इसको राइट टर्न कराना है, तो आर टी 90 डिग्री, तो अब फिर से 90 डिग्री राइट डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा नीचे की तरफ। अब दोबारा से मान लो इसको फिर से मूव कराना मेरे को 100 स्टेप, तो मैंने लिखा 100 और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो ये दोबारा से आगे 100 स्टेप आगे चल जाएगा। इसके बाद मान लो एक बार और इसको मेरे को टर्न कराना है बाय 90 डिग्री, तो एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे, RT 90 लिखा और ये टर्न कर गया। एक बार और इसको फॉरवर्ड करना है हमें 100 स्टेप आगे चलाना है, तो ये आगे चल गया। अब ये जो शेप तुम्हारे सामने बन के आई है, ये क्या बन गया हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमने एफ डी 100 और आर टी 90 डिग्री कमांड का 4 बार यूज किया है, यहाँ पे हमने 4 बार यूज किया है, तो उससे हमारे सामने क्या बन के आ गया स्क्वायर। तो इस तरह से हम कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग कमांड। अब मान लो ये आपको स्क्रीन को क्लियर करना है, जो शेप बनी हुई है इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CS कमांड, यहीं पे हम लिखते हैं CS कमांड। तो CS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन क्या हो जाएगी क्लियर, और ये आपका दोबारा से वैसी ही स्क्रीन आ जाएगी जैसी फर्स्ट टाइम हमने इस सॉफ्टवेयर को ओपन किया था। अगली शेप बनाते हैं इसमें रेक्टेंगल की, जिसकी साइड लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ होगी 100 और ब्रेथ होगी 50। चलो बनाते हैं रेक्टेंगल। तो सबसे पहले ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई जो होगी वो 50 होगी, तो हमें इसको आगे मूव कराना होगा FT कितना, जितनी साइड है जितनी ब्रेथ है इसकी 50, तो 50 से इसको आगे मूव कराएंगे FD कमांड से फॉरवर्ड, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड। अब इसको राइट टर्न कराएंगे हम RT 90 डिग्री से, क्योंकि जो एंगल होता है दो भुजाओं के बीच में वो होता है 90 डिग्री, तो RT 90 जैसे ही टर्न कराएंगे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये टर्न कर गया 90 डिग्री। अब जो इसकी लेंथ होगी वो 100 होगी, तो हमें इसको आगे फॉरवर्ड करना होगा FD कितना 100 से, तो एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे और ये आगे चलेगा 100। अब दोबारा से इसको टर्न कराना है राइट टर्न 90 डिग्री, 90 डिग्री से टर्न किया तो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। अब दोबारा से इसकी जो ब्रेथ होगी वो कितनी है 50 है हमारी, तो हमें इसको फॉरवर्ड करना है FD 50, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे ये आगे बढ़ जाएगा 50 स्टेप। अब दोबारा से इसको राइट टर्न कराना है RT बाई 90 डिग्री, तो अब ये मुड़ जाएगा राइट में, और इसकी लेंथ 100 है, तो हमें इसको फिर से एक बार और 100 स्टेप आगे बढ़ाना होगा FD 100, तो एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा 100 स्टेप। अभी ये जो बना वो क्या बन गया तुम्हारे सामने रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है 100 और ब्रेथ कितनी है 50। अब इसको स्क्रीन को क्लियर करना हो तो फिर से CS कमांड यूज करो और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दो, स्क्रीन आपकी क्लियर होगी, जो ड्रॉ की थी हमने से वो डिलीट हो चुकी। अगली शेप बनाते हैं हम सर्कल। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम यूज करेंगे रिपीट कमांड, रिपीट यहाँ पे लिखेंगे रिपीट, और हमें पूरा सर्कल बनाना है, तो हमें पूरा एंगल कितना चलना होगा 360 डिग्री, और इसके अंदर लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे FD 1 RT 1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और अब हम एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने शेप बन के आ जाएगी सर्कल की। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमने एक कमांड का यूज किया, कौन सी कमांड है वो ये वाली, रिपीट 360 FD1 RT1। तो रिपीट कमांड का मतलब होता है कि बार बार जब एक ही कमांड को रिपीट किया जाता है, कितनी बार रिपीट करना है वो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि हमें ये 360 टाइम ये कमांड को रिपीट करना है। 360 बार जब इस कमांड को यूज करेंगे तो हमारे सामने एक सर्कल बन जाएगा। ऐसे ही अगर कुछ और शेप बनानी हो हमें, जैसे हमें इसी रिपीट कमांड का यूज करके आपको स्क्वायर बनाना था जिसकी साइड
100 थी, तो हम फिर से रिपीट कमांड का यूज करेंगे और हमें 4 साइड चाहिए ना, तो 4 बार एक कमांड को रिपीट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 स्क्वायर ब्रैकेट में जिसकी साइड कितनी थी 100 और एंगल कितना होता है दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री, तो टर्न कराएंगे 90 डिग्री से और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो ये कमांड का यूज करके जब हम एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बन जाएगा स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर भी आपके सामने बन गया इसी में। अब मान लो इसको आपको स्क्रीन को क्लियर करना हो तो हम CS कमांड का यूज करेंगे और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर देंगे, ये स्क्रीन भी क्लियर होगी आपकी। तो इस तरह से हम रिपीट कमांड का यूज कर सकते हैं। किसी भी कमांड को बार बार रिपीट कराने के लिए हम रिपीट कमांड का प्रयोग करते हैं।